सानवी अपनी बहन कविता के साथ साधारण कपड़ों में घर से निकलती है। वो भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाती है ताकि लोगों की असल समस्याओं को खुद देख सके। रास्ते में एक गरीब मजदूर रतनलाल को पुलिस वाले राघव यादव और उसके गुंडे जबरन पकड़ते हैं। राघव उस पर झूठा केस डालकर उससे 5,000 रुपए रिश्वत मांगता है। रतनलाल रोकर कहता है कि वो मजदूर है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। राघव उसे सार्वजनिक रूप से गालियां देता है और थप्पड़ मारता है। सानवी ये सब चुपचाप देखती है। सानवी अगले दिन साधारण लड़की बनकर थाने में जाती है। वहां राघव यादव और उसके साथी खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिखाई देते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के लिए हर व्यक्ति से पैसे मांगे जाते हैं। सानवी जब बोलती है कि यह गलत है तो राघव उसे अपमानित करता है और धक्के देकर बाहर निकलवाने की कोशिश करता है। यहां अमित सिंह, ईमानदार सब इंस्पेक्टर का किरदार सामने आता है। वह सानवी को इशारे में कहता है कि अभी वह चुप रहे, वरना जान का खतरा हो सकता है। बाहर निकलने के बाद सानवी सारी बातें नोट करती है और तय करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। अंत में सानवी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करती है और बताती है कि वह कल बड़े कदम उठाएगी। सानवी अपने घर पर कविता के साथ बैठकर सारी योजना बनाती है। वह जनता के कुछ पीड़ित लोगों को चुपचाप बुलाकर उनकी गवाही लेती है। रतनलाल बताता है कि कैसे राघव यादव गरीबों को जेल में डालकर उनसे जबरन पैसे वसूलता है। सानवी का दिल पसीज जाता है और वह अपने अतीत को याद करती है, जब उसके पिता को भी ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रताड़ित किया था। इस खंड में भावनात्मक मोड़ आता है और सानवी की बहन कविता उसे कहती है, दीदी, अगर तुम नहीं लड़ी तो और कितने लोग रोते रहेंगे। खंड का अंत सानवी की इस कसम के साथ होता है कि कल का सूरज राघव यादव की तानाशाही का अंत लाएगा। अगले दिन सानवी अपने पूरे दल के साथ थाने में अचानक छापा मारती है। राघव यादव पहले तो उसे देखकर कहता है, तू फिर आ गई भिखारन। तभी पीछे से आईपीएस अजय मेहरा और मीडिया अंदर आते हैं। सानवी कड़क आवाज में कहती है, यह भिखारन नहीं, इस जिले की डीएम हूं मैं, सानवी वर्मा। यह सुनकर पूरा थाना सन्न रह जाता है। सानवी सबूतों के साथ भ्रष्टाचार उजागर करती है। वह राघव को डांटती है कि उसने गरीबों की आवाज दबाई और कानून का मजाक उड़ाया। राघव डर कर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सानवी उसे डांट कर चुप करा देती है। खंड का अंत इस बात से होता है कि सानवी आदेश देती है कि राघव की वर्दी तुरंत उतारकर उसे हथकड़ी लगाई जाए। राघव यादव और उसके भ्रष्ट साथियों को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया जाता है। जनता बाहर खड़ी होकर ताली बजाती है। मीडिया सानवी से सवाल करता है और वह जनता को संदेश देती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह वर्दीधारी हो या आम आदमी। जेल में राघव को कैदी वाली ड्रेस पहनाई जाती है। अमित सिंह को सानवी प्रमोट करती है और जनता की सेवा करने का आदेश देती है। अंत में रतनलाल रोते हुए सानवी का हाथ पकड़कर कहता है, मैडम, आज आपने हमें जीने का हक दिया। सानवी आसमान की तरफ देखती है और कहती है, अब इस जिले में अन्याय नहीं, सिर्फ न्याय की आवाज गूंजेगी। कहानी भावनात्मक और सशक्त अंत के साथ समाप्त होती है। सानवी अपने घर पर